साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में भारत की गेंदबाजी और दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी अब शुरू होने को है। भारत ने 359 रनों का टारगेट दिया है, लक्ष्य दिया है, और इस चुनौती को पार पाने के लिए एक लंबे अरसे के बाद क्विंटन डी कॉक को हम ओपनिंग करते हुए देख रहे हैं। क्विंटन डी कॉक जो कि साउथ अफ्रीका की वाइट बॉल क्रिकेट की एक बहुत अहम कड़ी रहे हैं। रिटायरमेंट ले लिया था, लेकिन रिटायरमेंट से लौटे और अब तैयार हैं एक बार फिर से बल्लेबाजी में अपनी पहली जगह लेने के लिए। पिछले मुकाबले में नंबर 3 पर आए थे। उसकी वजह थी कि मार्करम और रिकल्टन ओपन कर रहे थे। आज रिकल्टन की जगह पर बवूमा टीम में है। ऐसे में भारतीय टीम के विरुद्ध डी कॉक और मार्करम की जोड़ी आगाज करने वाली है और गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे अर्शदीप सिंह, जिनको स्विंग प्राप्त होता है अंडर द लाइट्स, और स्विंग हासिल करने की कोशिश करेंगे। भारत के लिए अगर अर्शदीप की गेंद घूमी तो साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किल की कसौटी होगी, घड़ी होगी। पहला बॉल लेकर तैयार, स्लिप में कप्तान राहुल के साथ स्लिप में खड़े हैं उप कप्तान, बल्कि उप कप्तान नहीं, भूतपूर्व कप्तान रोहित शर्मा। पहला बॉल ऑफ स्टंप की लाइन, स्विंगिंग डिलीवरी और फ्रंट फुट पर गेंद की लाइन को कवर करते हुए डिफेंड किया बल्लेबाज मार्करम ने। गेंदबाजी की शुरुआत की है अर्शदीप ने एक इन स्विंगिंग डिलीवरी से, और पहली गेंद पर रन बनाने का कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास। भारत को अर्शदीप सिंह से उम्मीद है कि वो गेंदबाजी के जरिए नए बॉल का इस्तेमाल करते हुए विकेट निकालेंगे। दूसरा बॉल लेकर तैयार अर्शदीप सिंह, सामने मार्करम। पिछले मुकाबले में मार्करम को आउट किया था, दौड़ बढ़ते हुए चले और इस बार ऑफ स्टंप की लाइन, थोड़ा सा पीछे की लेंथ, बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी और वक्त मिल गया। बैकफुट पर जाकर गेंद को डिफेंड किया बल्लेबाज मार्करम ने। 135 किलोमीटर की रफ्तार अर्शदीप सिंह की। जब ये T20 के लिए गेंदबाजी करते हैं तो लीडर ऑफ द पैक होते हैं अर्शदीप सिंह, लेकिन एक चीज है कि वनडे की गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह का T20 वाला कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है। वो जानते हैं कि बुमराह, सिराज और हालांकि बड़ी अच्छी कैमराडरी है, हर्षित राणा से भी एक थोड़ा सा कंपटीशन है इस गेंदबाज का। इस बीच ओवर का अगला बॉल और इस बार बेहतरीन इन स्विंगिंग डिलीवरी, कॉट बिहाइंड की अपील, अंपायर ने, रॉड टकर ने नॉट आउट करार दिया। और भारत क्या रिव्यू के लिए जा रहा है, राहुल को कुछ सुनाई दिया है। हालांकि पहली निगाह से ऐसा लगा है कि गेंद शायद पैड को लगकर गई है, लेकिन रिव्यू कर रहे हैं लोकेश राहुल, रिव्यू कर रहे हैं। किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है, ना रोहित को कॉन्फिडेंस है, ना राहुल को कॉन्फिडेंस है, ना जाडेजा को, ना गेंदबाज को, लेकिन सबको एक बात पर जरूर हम राय कायम करते हुए देख रहे हैं कि आवाज आई है। अब ये आवाज कैसी है, रिव्यू किया है भारत ने पहले ओवर की तीसरी ही गेंद पर माफी चाहूंगा बिल्कुल। और इस वक्त मार्करम निशाने पर हैं। मार्करम देख रहे हैं जिस तरह से उनके साथी ने पूछा। बहरहाल अब पहली निगाह में हम देखेंगे, पहली बार अगर हम देखते हैं तो गेंद पैड को टकराई है। गेंद पैड को टकराई है तो इस अपील में LBW भी चेक किया जाएगा, इसका मतलब है। और क्योंकि गेंद विकेटों की लाइन में है तो बैट से तो नहीं टकराई है, बैट के करीब से जब गुजरी है तो बैट से नहीं लगी है, बैक फ्लैप पर लगी है। LBW देखा जाएगा, इसका मतलब है गेंद विकेटों के ऊपर से निकल जाएगी, क्योंकि उछाल ज्यादा है, लंबे कद के हैं मार्करम, और अगर गेंद बेल्स को हिट करती है तब भी बच जाएंगे। विकेटों के ऊपर से गेंद जाएगी और बच गए मार्करम। विकेट्स के ऊपर से बाउंस करते हुए, मिस करते हुए विकेट्स को। रॉड टकर का फैसला सही साबित होता हुआ। ये जो अपील थी, क्या ये अपील LBW की थी? कैच की अपील की गई थी, लेकिन रिप्ले में देखा तो गेंद बैट पे नहीं लगी थी। सारा एक्सरे होता है और पैड पे टकराई थी गेंद, लेकिन वही है कि बैकफुट पर थे और अपने पंजों पर थे, गेंद उछल रही थी। बहरहाल तीसरी गेंद, नया बॉल। पिछले मुकाबले के 3-4 ओवर में हमने देखा था 3 विकेटें गिर गई थी।
साउथ अफ्रीका की। इस बीच ओवर का अगला बॉल ऑफ स्टंप के बाहर, पीछे रन एक बार फिर से खींचा। बैक ऑफ एंड डिलीवरी स्विंग का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि बल्लेबाज के पास वो समय है, आपके पास वो वसीम अकरम वाला पेस नहीं है। हालांकि पिछला बॉल अर्शदीप ने 138 का बॉल डाला था, लेकिन क्योंकि मार्करम को पटकी हुई गेंदें खेलने का तजर्बा ज्यादा है, ऐसे में भारत की तरफ से थोड़ा ऊपर गेंद रखकर ट्राई करना चाहिए। बाउंड्री जाए लेकिन कोशिश करनी चाहिए। अर्शदीप स्विंग कराने के लिए जाते हैं। ओवर का 5वां बॉल लेकर अर्शदीप सिंह एक बार फिर तैयार। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, सामने मार्करम बाएं हाथ के गेंदबाज का सामना करते हुए इस बार ऑफ स्टंप के बाहर लेट कट कर दिया इस गेंद को। गेंद थर्ड मैन तक गई है। हालांकि 1 रन से ज्यादा की उम्मीद नहीं है क्योंकि थर्ड मैन के हाथों में गेंद पहुंची है। और इसी के साथ साउथ अफ्रीका ने अपनी इनिंग का आगाज किया है। हमें याद है कि साउथ अफ्रीका के विरुद्ध भारत ने पहली ही गेंद पर चौके से आगाज किया था, बाउंड्री मारी थी यशस्वी ने। उसके बाद लगातार वाइड्स और चौके की वाइड ये सब चल रहे थे। साउथ अफ्रीका एक बगैर किसी नुकसान के ये पहले ओवर की गेंदबाजी चल रही है। ओवर की अंतिम गेंद और बाएं हाथ के बल्लेबाज क्विंटन पिछले मुकाबले में कुछ नहीं कर पाए थे। क्विंटन डी कॉक इस वक्त स्ट्राइक पर होंगे और सामने अर्शदीप की स्विंग लेती हुई ऑफ स्टंप के बाहर घूमती हुई गेंद होगी जिससे बचना होगा क्विंटन डी कॉक को। क्या करेंगे क्विंटन डी कॉक अर्शदीप सिंह के सामने? तैयार, बाएं हाथ के गेंदबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज चले ऑफ स्टंप के सामने, फुल पिच डिलीवरी, ड्राइव कर दिया, पॉइंट और कवर के बीच से गेंद निकलती हुई और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर फुलर लेंथ की गेंद कराई थी और स्विंग के लिए ऊपर गेंद रखी थी। इसमें कोई गलती नहीं अर्शदीप की। गेंद की लाइन पर बल्ला चला बैठे क्विंटन डी कॉक और स्विंग के साथ गेंद को ड्राइव किया 4 रनों के लिए। साउथ अफ्रीका का स्कोर 5 बगैर किसी नुकसान के पहले ओवर के खात्मे के बाद। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। इस मुकाबले में अभिवादन स्वीकार करें इकबाल स्पोर्ट्स का। राम राम, सलाम, सत श्री अकाल, दुनिया में आप जहां भी हमें सुन रहे हैं। साथियों, इस मुकाबले के दूसरे ओवर के साथ हर्षित राणा पिछले मुकाबले में आते ही कहर ढा दिया था गेंदबाजी से साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजी पर। आज क्या करेंगे हर्षित राणा? दाएं हाथ के तेज गेंदबाज, 10 मुकाबलों में 19 विकेटें हैं। हर्षित राणा पहला बॉल लेकर सामने मार्करम स्ट्राइक पर और पहली गेंद को ऑफ स्टंप के सामने से बैकफुट पर पंच कर दिया, पॉइंट और कवर के बीच से गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। हर्षित का पहला बॉल ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर 136 का और इसे बड़े इत्मीनान से बैकफुट पर एक कदम हल्का सा शफल करते हुए पंच किया 4 रनों के। इजी मीट फॉर दी बैट्समैन। पहला बॉल शॉर्ट रखा था मार्करम के लिए हर्षित राणा ने। ओवर का अगला बॉल लेकर तैयार राणा, सामने मार्करम, बाएं हाथ के बल्कि दाएं हाथ के बल्लेबाज और इस मर्तबा इस गेंद को जो कि कदमों में आ रही थी फ्लिक कर दिया और गेंद फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। ओवर कंपनसेशन ऑफ स्टंप के बाहर और इस बार लेग स्टंप के बाहर गेंद करते हुए विकेटों में डालने के प्रयास में पहली 2 गेंदों पर राणा ने 4 रन यानी 2 चौके खा लिए हैं और दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी आरंभ हो चुकी है। मार्करम पहुंचे 9 पर, डी कॉक 4 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। राणा बॉलिंग करने के लिए तैयार एक बार फिर से, सामना करते हुए मार्करम इस बार ऑफ स्टंप के सामने पटकी हुई गेंद बैकफुट पर गए लेकिन गेंद को मिडिल नहीं कर पाए, ऐसे में कोई रन नहीं मिलता हुआ। हर्षित की 3 गेंदें हुई हैं, तीनों गेंदें 138, 135, 136 की रही हैं। हर्षित की जो रफ्तार है पिछले मुकाबले में पहले ओवर की गेंदबाजी के दौरान 145 तक चली गई थी, लेकिन इस मुकाबले की पहली 3 गेंदें वो 138 एट मैक्सिमम स्पीड बॉल कर रहे हैं। हालांकि हल्का सा मूवमेंट मिल रहा है गेंदों को, लेकिन उसका कितना फायदा उठाएंगे। भारत की तरफ से राणा बॉलिंग करने के लिए तैयार, सामना करने के लिए बल्लेबाज मार्करम स्ट्राइक पर, ओवर द विकेट दौड़ते हुए और इस बार राणा की लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद वाइड बॉल। दिशा से भटके अंपायर रोहन पंडित का इशारा वाइड बॉल का। साउथ अफ्रीका का स्कोर 14 बगैर किसी नुकसान के 1.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद। अच्छी शुरुआत साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजी की। इस रन चेज में 359 रनों का 359 रनों का टारगेट है
और इस पिच पर दूसरी पारी में बैटिंग करना, अगर आपने